दूतं पानं स्त्रीषूणां यत्र धर्मस्य चतुर्विधा। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? दूतम, जहाँ जुआ होता है वहाँ कलयुग होता है। जुआ खेलोगे तो नाश नहीं, सर्वनाश होगा। किसका हुआ? कौरवों ने तो जुआ ही तो खेले, कौरवों ने तो जुआ ही खेला था। कौरवों ने और क्या खेला? जुआ ही तो खेला था ना। कौरवों ने जुआ खेला और पांडवों ने भी जुआ खेला। तो कौरवों ने जुआ खेला तो उनका सर्वनाश हो गया, और पांडवों ने जुआ खेला तो उन्हें 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, और भरी सभा में पत्नी का अपमान, और पूरा राज सिंहासन छीन गया। दर दर ठोकर खानी पड़ी। 12 साल तक ब्रह्म लाला बनकर रहना पड़ा अर्जुन को। ये किसका परिणाम था? सिर्फ और सिर्फ जुआ का। जुआ भिखारी बना देता है। अर्जुन जैसे गांडीवधारी भिखारी की तरह हो गए। सारी राज सिंहासन छीन गया। किसके चक्कर में? जुआ के चक्कर में। ये हमारे और आपके लिए शौक है कि यदि ऐसे महारथियों ने जुआ खेलकर अपना सर्वनाश कर लिया तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे की क्या बचेगी। इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलोगे तो सर्वनाश होगा। किसका हुआ? कौरव और पांडवों का वनवास हुआ 12 साल का कौरवों को। तो पूर्ण रूप से पानी देने वाला कोई नहीं बचा जुआ के चक्कर में। इसलिए जुआ सर्वनाश करता है। तो दूतम पानम, जुआ जो खेलता है उस व्यक्ति के साथ ही ना बैठे। कहा जाता है कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतरा। इसलिए मेरी माँ, जुआ ना खेलना और बच्चों को बिल्कुल ना खेलने देना, क्योंकि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। वही लोहा को यदि जल में ऐसे, यमुना जी में पानी में कहीं ऐसे फेंक दोगे तो डूब जाएगा। वो डूब जाएगा। कुछ बांध कर भी फेंकोगे उससे भी डुबो देगा। और वही लोहा क्यों डुबो देगा? क्योंकि लोहा का अधिकता है वहां, बुरे संगति का अधिकता है तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। वही लोहा जहाज में भी, पनिया जहाज में भी लगता है तो तैरता है। क्यों? क्योंकि वहां अच्छे संगत ज्यादा है। तो दूतम पानम, कलयुग का दूसरा स्थान कहाँ है? पानम। पानम बोले तो शराब। जहाँ शराब है वहाँ सत्यानाश है। इसलिए शराब बिल्कुल ना पीना, शौक से भी ना पीना। बहुत लोग कहते हैं कि हम कभी कभी पी लेते हैं, शौक में पी लेते हैं। कभी कभी पीने वाले लोग जो होते हैं ना, ये कभी कभी से ही शुरू होती है और कभी नहीं छूटेगी, यहाँ तक पहुँच जाती है। इसलिए शराब हम सब के लिए योग्य नहीं है। शराब हम सब के योग्य नहीं है। 5 प्रकार के महापाप बताए हैं शास्त्रों में। यदि आप में भी ये 5 आदतें हैं तो अब से भी सुधर जाइए, वरना सर्वनाश होगा।
5 प्रकार के महापाप होते हैं। कौन कौन? एक पाप होता है और एक महापाप होता है। उन महापापों में पहला नाम शराब का है। पहला नाम शराब का है। शराब पीना पाप नहीं, शराब पीना महापाप है। गौ हत्या महापाप। तीसरा, स्वर्ण की चोरी करना महापाप। गोल्ड की चोरी करना महापाप। अपने गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि डालना, ये चौथा महापाप है। और पांचवा महापाप है इन चारों महापापियों के संग जो उठता बैठता हो, इनसे रिश्ता नाता रखता हो, पांचवा महापापी वो है। इसलिए शराबियों के संग उठना बैठना तुम्हारा है तो तुम भी उतने ही महापापी हो, तुम भी उतने महापाप के अधिकारी हो। शराबियों से नाता नहीं रखो, जुआरियों से नाता नहीं होना चाहिए। तो धूतम पानम स्त्री। तीसरा क्या है? कलयुग का तीसरा ठिकाना है स्त्री सुना। पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए, धन हरे एवं हरे, अंत नरक ले जा। दूतम पानम स्त्री सुना। तीसरा है स्त्री सुना। स्त्री, तीसरा स्त्री है, मतलब जो चरित्र से गिर गया उसका वह भी महापापी है। चरित्र से जो गिर गया वो भी महापापी है। कलयुग का तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता से है। चरित्र से ना गिरिएगा, चरित्र से गिर जाओगे तो सर्वनाश हो जाएगा। स्त्री सुना, चरित्र से गिर गया रावण ने, चरित्र से गिर गया रावण ने। देवताओं, दिग्पालों को, नागलोक को, स्वर्गलोक को, सबको जीत लिया। स्वर्गलोक को जीत लिया, नागलोक को जीत लिया, सब दिग्पालों को जीत लिया। हार गया तो केवल काम वासना से। इसलिए पर नारी पैनी छुरी। पर नारी को या तो आप बहन के रूप में देखें, या तो बेटी की उम्र की हो तो बेटी, नहीं तो माँ के उम्र की हो तो माँ। 3 ही रूप में देख सकते हैं। पर नारी पैनी छुरी, यदि काम भाव से देखे तो जो रावण का दुर्गति हुआ वो सबको सामने है, वही हो सकता है। इसलिए पर नारी से बचिए, पर नारी से बचिए। रावण ने क्या किया? सीता को चुरा लिया तो क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, इसलिए पर नारी से बचिए। दूतम पानम स्त्री सुना। सूना मीन्स होता है, दूतम मतलब जुआ, पानम मतलब श्राब, स्त्री मतलब चरित्रहीनता, और सूना मीन्स होता है मांस। जो आप सभी हंसती खेलती बकरियों को, मुर्गे मुर्गी, मछली, अंडे, अंडा, जो भी ये संसार में पैदा भी नहीं होता है, जो संसार को देखता भी नहीं है, उसे भी आप खा जाते हैं। जरा सोचकर देखिए कि आप सभी कितने निर्दयी हैं, कितने निर्दयी हैं, जो अभी ये संसार को देखा भी नहीं, उसे भी आप खा जाते हैं। ये सब महापाप है। यदि आप में भी ये सब लक्षण है, आदतें हैं, तो अब से भी समय है मेरे प्यारे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी सब कुछ छोड़कर भगवान के शरणागति हो जाओ। मैं ये नहीं कहती कि अपने परिवार को छोड़ दो, परिवार को छोड़ने की बात कहीं भी नहीं है,
लेकिन ये सब आदतें, जो बुरी आदतें हैं, इन आदतों को छोड़कर भगवान की शरणागति हो जाइए और विनती कीजिए, माफी मांग लीजिए। परमात्मा बड़े कृपालु हैं, वो माफ कर सकते हैं कि हे सरकार, जाने अनजाने में हमसे जो हुआ हो गया, पर अब नहीं होगा। और कसम खा लीजिए कि अब नहीं पिएंगे दूतम पानम स्त्री सुना, इसमें से कोई भी आचरण हमारे से नहीं होगा, तो परमात्मा माफ कर देंगे। इसलिए आप सभी याद